जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसका रिकैप्चुलेशन है। रिकैप्चुलेशन कैसे है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की हमने पिछली क्लास में, ये आपने नोट कर रखा है, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन। अगर हम इंक्रीज इन एनी एसेट्स करते हैं तो एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स का रूल है, बढ़ जाए डेबिट, घट जाए तो क्रेडिट। आई थिंक दिस पार्ट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज समबडी टेल मी विजिबल है या नहीं है। Yes, sir, Yes, visible. sir. हाँ जी, ऐसा करके ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने कर लिया था, वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। अब अगर हम इसकी एंट्री डालते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे चली जाती, ये रहा सन्ड्री एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया। नॉमिनल अकाउंट है, इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स कर दिया। फिर दूसरा पार्ट लेके चलते हैं, डिक्रीज इन एनी एसेट्स, तो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला गया डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स। ये किया था मैंने, अकाउंट दोनों बनवाए थे पिछली क्लास में। फिर चले आए जरा इधर दोबारा से, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब एंट्री बोलते थे अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर देते थे इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू आपके पास 50,000 थी, आपने उसे 40 में रिकॉर्ड करा या 90 में रिकॉर्ड करा, आप रिकॉर्डेड वैल्यू पे लिखेंगे उसके बाद थोड़ा और आगे चले, अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड फॉर एनी लाइबिलिटी इंक्रीज इन एनी लाइबिलिटी, आपकी एंट्री बनती थी रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। और रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री लाइबिलिटीज में आप यहाँ लिखते थे सन्ड्री लाइबिलिटीज इंक्रीज इन सन्ड्री लाइबिलिटीज। दिस पार्ट इज डन। अगली एंट्री डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ आपने क्या किया, इस तरफ सन्ड्री लाइबिलिटी डिक्रीज इन। बेटा समझना, ओनली इंक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स, डिक्रीज इन सन्ड्री लाइबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज इन सन्ड्री एसेट्स एंड इंक्रीज डिक्रीज रिवैल्यूएशन अंदर जाता है। पता चला कि रिवाइज वैल्यू डाल दी, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको पता चलेगा। थोड़ा और आगे चलें जरा, इस तरफ चलते हैं। फिर हमने बोला अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, यहाँ लिख दिया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, ये रिकॉर्ड कर दिया। मतलब ये पार्ट हो चुके हैं आपके। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट कहाँ, ए बी सी तीन पार्टनर मैंने बोले ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। अब आपको बोला था ना अकाउंट टू अकाउंट कैसे ट्रांसफर होता है, डायगनली। अगर इसके नीचे में अकाउंट बनाता कैपिटल, तो कहाँ ट्रांसफर होता, क्रेडिट साइड में। और अगर अगर डेबिट साइड ज्यादा, इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो क्या बनता है, लॉस। लॉस उस तरफ दिखता है। लॉस अगर क्रेडिट साइड में, तो डायगनली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अभी करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में, ये पोर्शन हम लोग। हाँ जी बेटा। अरे आपकी लायबिलिटी की वैल्यू जो थी 50,000 थी, अब उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 40,000, तो रिकॉर्डेड वैल्यू 40,000 होगी ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कम होने जाने से, बट कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिकॉर्ड ही नहीं थी उसकी वैल्यू कम ज्यादा से, कम ज्यादा का फर्क तो तब पड़ेगा, सिर बचा के कम ज्यादा का फर्क कब पड़ेगा। कम ज्यादा का फर्क तब पड़ता है जब आपकी वैल्यू क्या हो, ऑलरेडी कुछ हो और आप उसको रिवाइज कर रहे हो। जब आपकी बुक्स में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप चाहे 50 में रिकॉर्ड करो 40 में रिकॉर्ड करो, क्या फर्क पड़ना है, आप तो उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। ये जो हमने पिछली क्लास में आपके सामने, दोनों सुन लीजिए, जो पिछली क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका रिकैप्चुलेशन करा है। असली काम हम अब शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट है, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे। आपके पास एक बैलेंस शीट है, जस्ट नोट डाउन। ये बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है, इसे नोट कर लीजिए। इस पर बेस क्वेश्चन अब हम करेंगे अभी। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इस बैलेंस शीट दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। अभी आपके सामने है, कैपिटल एबीसी की है 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 21 लाख। लोन है 10 लाख का, क्रेडिटर है 5 लाख के, बिल्स पेबल 2 लाख के, जनरल रिजर्व 2 लाख का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख का, ठीक है। फिर हमने बोला कैश है 5 लाख का, बैंक है 2 लाख का, स्टॉक 2 लाख का, फर्नीचर 3 लाख का, डेटर्स 4 लाख का, बिल्स रिसीवेबल 2 लाख का, प्लांट 6 लाख का, मशीनरी 8 लाख की, बिल्डिंग 9 लाख की, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का था, 1 लाख का। टोटल 42 लाख, 42 लाख, ये बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये सब नोट कर लिया सभी ने। अब आप एक काम और नोट कर लीजिए, ये वाला और नोट करिए। दिस इज द दीज आर द एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स को हम हैंडल करेंगे अभी। नंबर वन, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 70,000। ये नोट कर लें आप, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 70,000। मैं इसे बोल रहा हूँ, इसे नोट करना है इसके नीचे। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख लेस, डेटेड 10,000 एक्सेप्टेड बी आर 20,000 वर डिसऑनर्ड,
Machinery is to be brought down by rupees 40,000. Building is to be brought down to 8 lakh. BP is settled at rupees 190. Freighter worth 20,000 were written back. Loan is to be settled at 950. Claim for compensation against workman compensation of 250. Profit sharing ratio old 532 थी, न्यू थी आपकी 1:1:1. Plant is to be increased to plant is to be increased to plants is to be shown to 9 lakh. ये आपके पास है, इन पर नोट कर लीजिए, फिर इन्हें करना शुरू करते हैं। नोट कर लिया? अब मेरे साथ साथ क्या करिए आप कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें जैसे हम जनरल एंट्री लिखेंगे तो कम से कम 14 जनरल एंट्री इसके अंदर बनेंगे। आप अभी तो जनरल एंट्री के लिए करीब करीब 1.5 पेज छोड़ दीजिए। फिर अगले पेज पर आप बना लीजिए क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगले पेज पे बना लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगले पेज पे बना लीजिए आप बैलेंस शीट, है ना। तो ये देख लीजिए कितना कितना जगह छोड़नी पड़ रही है, वो देख लीजिए आप। ये मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं हटा दूंगा इस सबको। आई सॉल्व दिस। हाँ जी। नहीं नहीं, ये काम 3 घंटे में हुआ है, 20 मिनट में नहीं हुआ ये। 3 से 6 बजे की क्लास में हुआ है काम सारा, उनके बैच का, आपका नहीं हुआ। हाँ, वो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इसको ये जनरल एंट्री के लिए आप जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाएंगे आप, डेट पर्टिकुलर वैसा वाला फॉर्मेट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, करीब करीब 1.5 पेज का। देखो 14 एंट्री कितने में आएंगे, 2 पेज के लिए फॉर्मेट छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगले पेज पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधे पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधे पेज पे बना लीजिए कैपिटल अकाउंट, और अगले पेज पे बना लीजिए बैलेंस शीट। इतना आप कर लीजिए फटाफट से, ये फॉर्मेट बना लीजिए। मेरे लिए तो इसे मिटाना बड़ा आसान है, सो आई डू दैट। जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। लेट्स डू इट नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आइटम से। अरे फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 270। फर्नीचर 270 पे वैल्यूड करना है, और फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी? फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। कितना वैल्यू कर रहे हैं? 270। कम किया या ज्यादा किया? कम किया। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? वी हैव अ लॉस। हम क्या करेंगे, पहली एंट्री बनेगी यहाँ पर रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से? 30,000 से। 30,000 से हम लिखेंगे फर्नीचर इज रीवैल्यूड। फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी? रिवैल्यू हो चुकी है। फर्नीचर रिवैल्यू हो चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, एंट्री लिख लीजिए, पहले मेरे साथ साथ लिखिए, एंट्री लिख लिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे आप फर्नीचर। फर्नीचर कितना? 30,000। ऐसे कर लिया। कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जानी है, यहाँ डाल दीजिए, फर्नीचर डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ पा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो एंट्री। अब चले आइए बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर 3 लाख माइनस 30,000, व्हाट इज द वैल्यू? 2,70,000। 270 इज योर वैल्यू। हो गया ट्रीटमेंट। जनरल एंट्री बन गई भाई। ये देखिए आपकी जनरल एंट्री बन चुकी है। जनरल एंट्री के बाद आपने क्या किया, उसको रिवैल्यूएशन में डाल दिया, रिवैल्यूएशन में चला गया। इसके बाद अब आगे बढ़े, कैपिटल में नहीं गया, कहाँ चला गया? सीधा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू जाएगी। क्लियर है? बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू गई, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अप एंड डाउन जो भी हुआ वो गया। डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन में दिखा दिया। रिवाइज वैल्यू कहाँ चली गई? बैलेंस शीट में। दैट वाज योर एडजस्टमेंट नंबर 1। क्या ये ठीक है सभी का? बताइए, लिख पाए थे सब लोग? लिख पाए पीछे से आदित्य, बाकी लोग? इसका आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है? तो वी हैव डन दिस वाला पार्ट, ये हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट टू, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 20,000 लेस। स्टॉक कितने का आपके पास है? 2 लाख। 20,000 लेस मतलब 180 का दिखना है, तो कैसे दिखाएंगे? नंबर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 20,000 लेस। 20,000, 20,000 क्या लिखेंगे? स्टॉक इज रीवैल्यूड या स्टॉक इज डिक्रीज, नरेशन ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। हमने बनाया अकाउंट और यहाँ लिख दिया स्टॉक। रिवैल्यूएशन में कितने का? 20,000 का। वी हैव डन दिस। जनरल एंट्री ये रही आपके पास, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक
और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिख दिया आपने? स्टॉक। गड़बड़ है कुछ? कर लिया आराम से। ये होने के बाद देयर इज नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट, नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट, बट बैलेंस शीट में जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 2 लाख माइनस 20,000, क्या वैल्यू लिखेंगे? 1,80,000। दैट्स डन। ये हमारा पार्ट हो गया। हमने ऐसा लिख दिया। बैलेंस शीट के अंदर जो रिवाइज वैल्यू है उसे लिखा जाएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है। तो जनरल एंट्री कर चुके थे हम, वी हैव डन दिस फॉर। तीसरा पार्ट, डेटर रुपीज 10,000 एक्सेप्टेड बीआर। क्या लिख रहा है? 10,000 रुपए के जो डेटर थे उन्होंने बीआर एक्सेप्ट कर लिया। तो कैसे करेंगे एंट्री? देखिए, नंबर 3, वील राइट बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने से? 10,000 और 10,000। क्या नरेशन बनेगी? डेटर्स एक्सेप्टेड बीआर, यानी कि बीआर बढ़ गया और डेटर घट गया। रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाना। तो देखिए भाई कैसे करना है, यहाँ देखिए ऐसे करना है, ये वाले। यहाँ लिख दिया आप लोगों ने कितना? डेटर्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? डेटर की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखी थी? 4 लाख। इसमें कर दिया माइनस बी आर एक्सेप्टेड, कितने के? 10,000 के। बी आर एक्सेप्टेड कितने का लिख दिया? 10,000 का। ऐसे कर दिया और नीचे चले आए, यहाँ लिख दिया बी आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आर? बी आर की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। और यहाँ कर दिया प्लस न्यू बी आर, कितने के? 10,000 के। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद वैल्यू बाहर क्यों नहीं? क्योंकि एक एडजस्टमेंट और है इस पे अभी। अब आप देख रहे हैं कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन से करते हैं। अरे क्यों करेंगे रिवैल्यूएशन से? अब आप मुझे बताइए कि आपकी इस एंट्री में देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए इस एंट्री में बी आर डेबिट और डेटर क्रेडिट, रिवैल्यूएशन तो आएगा ही नहीं। अगर वो बोलते हैं कि बी आर के बदले में कुछ नहीं मिलना, तब मैं क्या लिखता? रिवैल्यूएशन टू बी आर करता। लेकिन जब हमारा एक एसेट्स कम और एक एसेट्स ज्यादा, तो रिवैल्यूएशन आएगा ही नहीं। इसलिए आपका बी आर बढ़ गया और डेटर घट गया। ये हमने किया यहाँ पर। अगली एंट्री में क्या लिखा है? अगली एंट्री में एक और एंट्री है, बी आर रुपीज 20,000 डिसऑनर्ड। 20,000 रुपए के बी आर क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। एंट्री नंबर 4। बी आर अगर एक एक पहले पहले एक क्रोनोलॉजी समझिए। क्रेडिट सेल्स से बनते हैं डेटर, डेटर से क्या बनते हैं? बी आर। अगर बी आर का पैसा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो हमारे डेटर फिर से क्रिएट हो जाते हैं। डिसऑनर बी आर का क्या मतलब होता है? डेटर डेबिट और बी आर क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। भाई जिन डेटर से मुझे बी आर मिला, जब बी आर डिसऑनर हो जाएगा तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा ना। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? बी आर इज डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। डेटर बढ़ेगा और बी आर कम हो जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे इसको? रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर प्लस बी आर डिसऑनर्ड, कितने से? 20,000 से। तो आप देखेंगे ये माइनस हुआ वो प्लस हुआ, तो कितना वैल्यू आ गया? 4,10,000। और यहाँ लिखेंगे माइनस बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड लिखेंगे कितने से? ये 20,000 से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,90,000 हो जाएगी। इनका इफेक्ट आपस में लग गया, रिवैल्यूएशन तक तो बात ही नहीं पहुंची। 10 + 20 माइनस 10 - 20 प्लस, ऐसा करके आपको डेटर और बीआर का सेटलमेंट करना होता है। मतलब रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं करना होता। बेटा पीछे वाले क्या कर रहे हो तुम लोग? कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ, दिस इज साइन विद यू। एंट्री समझ में आई क्या किया? अकाउंट के अंदर कैसे डालते हैं, कैपिटल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट के अंदर कैसे डालते हैं, पता चल रहा है? जैसे फाइनल अकाउंट करते थे वैसे ही है बचपन में।
वी आर डूइंग एडजस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। ऐसा चल रहा है। देखिए, इसके बाद मशीनरी इज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 40,000। मशीनरी की वैल्यू 40,000 रुपया कम करनी है। मशीन की वैल्यू कितनी है देखिए आपके पास। मशीन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000 रुपीज मशीन की वैल्यू है। तो आपके क्वेश्चन में आपकी किस चीज की वैल्यू कम करने के लिए बोल रहे हैं अभी हम? हाँ, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। इतना रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं 40,000 से। व्हाट विल डू नाउ, हम चलेंगे यहाँ पर। विल गो टू द जर्नल एंट्री। वेर इज द जर्नल एंट्री? ये है जर्नल एंट्री। चलिए नंबर 5। नंबर 5 में क्या करना होगा देखिए आप लोगों को। विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 40,000 से। 40,000 से। और क्या लिखेंगे? मशीनरी इज रिवैल्यूड। रिवैल्यूड, रिवैल्यूड लेस द मशीनरी इज रिड्यूस्ड। ऐसा कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएंगे, क्या लिखेंगे? मशीनरी। कितने से कर देंगे? 40,000 से कर देंगे, 40,000 से। ठीक। ये करने के बाद कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जाएगी। इसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। मशीनरी कितने की थी बताइए? मशीनरी 9 लाख की थी ना। 8 लाख माइनस 40,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? मशीन कितने की थी? मशीनरी 8 लाख की, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू 7,60,000। आप देख रहे हैं दो जगह इफेक्ट जा रहा है। बैलेंस शीट के अंदर भी जा रहा है। आपके पास एंट्री चली गई, कैपिटल में कुछ नहीं गया, रिवैल्यूएशन में मशीनरी चला गया, और जनरल एंट्री भी लिख लिया आपने। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, बिल्डिंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 8 लाख। बिल्डिंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 8 लाख। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 9 लाख। 9 लाख की बिल्डिंग को घटाकर कितना करना है? 8 लाख। तो डिक्रीज कितना है? 1 लाख का। अंडरस्टूड और नॉट? दोनों में फर्क देखिए, दोनों की लैंग्वेज में फर्क देखिए। यहाँ बोल रहा है मशीनरी इज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 40,000, बिल्डिंग इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 8 लाख। बाय और टू का फर्क देखिए। बाय का मतलब उसी वैल्यू से करना है, टू का मतलब ये वैल्यू रिड्यूस है, डिफरेंस लेके चलना है, 1 लाख का डिफरेंस। कैसे लिखेंगे एंट्री को देखिए। यहाँ एंट्री नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 1 लाख से। 1 लाख, 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी? बिल्डिंग इज रिवैल्यूड, रिवैल्यूड लेस। देर इज नो इफेक्ट ऑन, यहाँ लिखेंगे हम बिल्डिंग। विल राइट 1 लाख। ये बताना वैल्यू कितनी थी इसकी, स्टॉक की कितनी वैल्यू थी? 40,000। और मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 50,000। हाँ, स्टॉक कितना था? ऐसे ऐसे, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू भी कर चुके हैं। तो चले आइए बैलेंस शीट में। क्या लिखेंगे? मशीनरी कर चुके हैं, उसके बाद अगला आइटम क्या था हमारा? क्या ले रहे थे अभी हम? हाँ, बिल्डिंग। बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू ओरिजिनली कितनी थी? 9 लाख माइनस 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। ऐसा करके हमने अपना काम खत्म किया। जनरल एंट्री हो चुकी है, रिवैल्यूएशन में जा चुके हैं, बिल्डिंग खत्म है। नंबर नेक्स्ट, पीपी इज सेटल्ड एट 190। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, हाँ। हाँ,
देखिए, ये बेस, ये क्रक्स से देख ले, सुन ले बेटा, बात सुन। इसको घर जाके देख लेना। नहीं देखोगे तो अगली क्लास बिल्कुल गोल हो जाएगी। अब आपसे बोला कि बीपी सेटल्ड एज 193। सेटलमेंट का क्या मतलब होता है भाई? कि भैया ये पैसे पकड़ और मेरा हाथ छोड़ दे। मतलब बिल्डिंग कितने की दी है, बीपी कितने की, आपके पास 2 लाख के। हमने कहा भैया बीपी, हमें बीपी इज लायबिलिटी, वी हैव टू पे इट। हमने बोला 190 सेटल्ड, मतलब फुल सेटलमेंट है, अब हमें कुछ नहीं देना। तो कैसे काम चलेगा? देखिए ऐसे काम चलेगा, हम लिखेंगे एंट्री नंबर 7, विल राइट बीपी अकाउंट डेबिट 2 लाख से। टू, कुछ नहीं बोला जाए तो कैश अकाउंट इतने से, 190 से। और टू, रीवैल्यूएशन। टू क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 10 है। हमें फायदा हो गया ना। तो क्या बोलेंगे? बीपी इज सेटल्ड। बीपी सेटल हो गया। बीपी सेटल हो गया। बीपी अब नई बुक्स में नहीं दिखेगा। कैश अकाउंट से कितना जाएगा? पहले एंट्री लिख लीजिए, कैश अकाउंट से कितना जाएगा? 190। पहले एंट्री लिख लीजिए, लिखो, बोलो आगे। यहाँ इस तरफ, इधर इधर चले आए। बीपी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बीपी? बीपी तो दिखेगा ही नहीं। बीपी इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बीपी दिखना ही नहीं है अब आपके पास, बीपी चला गया। कैश, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैश विद यू? कैश कितने का था, क्वेश्चन बताइए। कैश 5 लाख का, -190। कैश कितने का दिखेगा बताइए? कैश कितने का दिखेगा? 3 लाख 10। 10 का कैश, 310 का दिखेगा। कैश की वैल्यू कितने दिखेगी? 310 की दिखेगी। मुझे नहीं पता। ये, दिस इज द कंसेप्ट, यू हैव टू सी। कैश सर कितना होगा एक बार भाई? जर्नल एंट्री वापस दिखा दीजिए। जनरल एंट्री दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ये देखिए, ये जनरल एंट्री है। कैश की वैल्यू ना 190 से कम हो गई, हमने लिख दिया। कैश की वैल्यू 190 से होगी, कम कर दिया। रिवैल्यूएशन में दिखाना है अब हमें वैल्यू को, ठीक है। जनरल एंट्री देख ली? इज इट ओके? जनरल एंट्री देख लिया बच्चे आपने? यस सर, यस। रिवैल्यूएशन में यहाँ लिखेंगे क्या? बिल्स पेबल कितने का? 10,000 का। फायदा हुआ ना हमें। अच्छा, कई लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ डालना है, क्या डालना है, तो इधर देखिए। रिवैल्यूएशन इज ऑन क्रेडिट साइड, और लेजर पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। लेजर का रूल, उस नाम से अपोजिट। अमाउंट किसके आगे वाला? अमाउंट किसके आगे वाला? रिवैल्यूएशन के आगे वाला, क्योंकि रिवैल्यूएशन में डाल रहे हैं। देखिए ऐसे, ये आपका बीपी चला गया 10,000 रुपीज से, 1000 बीपी चला गया। और आपकी बैलेंस शीट में से, कैश में से 190 माइनस कर दिया। दिस इज डन। चलिए, बीपी। क्रेडिटर्स वर्थ 20,000 रिटर्न बैक। क्रेडिटर कितने के थे देखिए आपके पास? क्रेडिटर थे आपके पास 2 लाख रुपए के। नहीं, क्रेडिटर कितने के देखिए, ये और ये क्रेडिटर क्या है, 5 लाख। 5 लाख के क्रेडिटर में से कितने, क्या करे क्रेडिटर कितने के? 20,000 रिटर्न बैक। मतलब क्रेडिटर बोलते हैं ठीक है, खत्म हो गया क्रेडिटर, अब इतना क्रेडिटर आपको पे नहीं करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नंबर 8, फायदा हुआ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने के? 20,000 के ना? 20,000। नरेशन क्या बनेगी? क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। क्रेडिटर कम कर दिया आपने। अब इसका फायदा ये बनेगा कि यू विल गो थ्रू दिस साइड। क्रेडिटर्स 20,000 का लिखेंगे और काम खत्म। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, ये आपका पार्ट हो चुका है। और आप देख रहे हैं एंट्री ये बनी, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन की किस साइड में चले गए? क्रेडिटर्स में लिख दिया। एक बार ये एंट्री नोट कर लीजिए आराम से, आई नॉट मूव फास्ट। नोट कर लिया सभी ने? क्रेडिटर लिख दिया। और सर साथ साथ कहाँ पर वापस समझा दीजिए प्लीज। किस चीज की एंट्री बताओ? ये 8 वाली। कहता है क्रेडिटर रिटर्न बैक। तो क्रेडिटर जो थे ना,
जितने के भी थे 20,000 के क्रेडिटर बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, हमारा तुम्हारा हिसाब हो चुका है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रिटर्न बैक का मतलब ये हुआ, मतलब क्रेडिटर अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए का हमें फायदा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो आपके क्रेडिटर कम हो गए, रिवैल्यूएशन आपके लिए क्रेडिट हो गया, तो ये फायदा है आपके लिए, बेनिफिट है। आप देख रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड में डाला। और अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू बताइए कितनी थी, somebody टेल मी द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ, 5 लाख। 5 लाख में से कितना माइनस हो गया, कितना, 20,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर लेफ्ट विद यू, क्रेडिटर 4,80,000 के क्रेडिटर बचे हैं आपके पास। ये क्रेडिटर 4,80,000 के बच रहे हैं, ऐसे करके। तो हर जगह ट्रीटमेंट चला गया, रिवैल्यूएशन में चला गया, जनरल एंट्री होगी, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000 से कम हो गई, क्योंकि क्रेडिटर कितने के कम हुए वहां पर, 20,000 के कम हुए। जर्नल एंट्री भी हो गई है। लोन टू बी सेटल्ड एट 950, क्या करेंगे बताइए, लोन टू बी सेटल्ड एट 950। लोन कितने का था देखिए, लोन 10 लाख का था, लोन की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का लोन था, सेटल कितने में हो रहा है, 950 में। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, नंबर 9 लिखेंगे, रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर टू बी सेटल्ड बोला ना, कम बोला ना, तो नहीं, हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा लोन, हमें लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लोन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कम हो रहा है बताइए लोन की वैल्यू, लोन इज टू बी सेटल्ड एट 950, 50,000 से। लोन इज रीअसेस्ड, लोन क्या कर दिया आपने, रीअसेस कर दिया। अब आप बोलेंगे लोन, देखो इसको नोट मत करना, पहले देख लो जरा। हमने बोला क्रेडिटर, हमने बोला पीपी सेटल्ड एट 190, तो पेमेंट कर दी। लोन इज टू बी सेटल्ड एट फॉर 950, तो पेमेंट क्यों नहीं करी, जानते हैं क्यों नहीं करी, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ लिखा है सेटल्ड एट, क्या लिखा है, सेटल्ड एट, यहाँ क्या लिखा है, टू बी सेटल्ड। फर्क जानते हो, एक सेटल हो चुका है, तो टू बी सेटल का क्या मतलब है, होगा। होगा तो मतलब लायबिलिटी कम हो गई, जब होगा तब देखा जाएगा। यहाँ तो सेटल हो चुका है, इसीलिए वहां बैंक से एंट्री करी या बैंक से एंट्री नहीं करी, तो आपकी एंट्री ये बनी, लोन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब लोन दिखेगा बैलेंस शीट में, वहां नहीं दिखना था, वहां तो सेटल हो गया था। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोन। लोन कितना लिखेंगे, लोन को, लोन लिखेंगे 50,000 से कम हो गया। और इसके बाद कैपिटल में कोई एंट्री नहीं, यहाँ लिखेंगे लोन। 10, लोन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 लाख, 10 लाख माइनस 50,000, क्या लिखा जाएगा, 9,50,000 लिखा जाएगा, ऐसे करके चलेगा काम। 950, लोन इज सेटल्ड। लोन इज सेटल्ड होता तो पेमेंट हो जाती, लोन इज टू बी सेटल्ड का मतलब अभी सेटल नहीं होगा, बैलेंस शीट में कम करके दिखा देंगे, फायदा हो गया हमारा। हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, हमने रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, और हमने इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दिया लोन बोलकर, लोन। और इस तरफ चले आए, जनरल एंट्री भी कर दी है, ये रही। अब देख रहे हैं, लोन डेबिट कर दिया क्योंकि कम हो गया, रिवैल्यूएशन नाम का प्रॉफिट हो गया, और इस तरफ चले आए, लोन का काम कर दिया। क्लेम फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, लेकिन क्लेम कितने का हो गया, देखो वर्कमैन कंपनसेशन कितने का बोला हमने, 2 लाख का, लेकिन क्लेम कितने का हो गया, क्लेम कितने का हो गया, 250 का। कैसे करेंगे जरा देखिए एंट्री इसकी, नंबर 10,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 2 लाख से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 से। ठीक है जी। और 2, क्लेम फॉर कंपनसेशन 250 से। और क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड। ये एंट्री कर देते हैं। देख रहे हैं जो शॉर्टेज पड़ गई कहां से पूरी कर, रिवैल्यूएशन से। अब जब मैंने क्वेश्चन ने पहले करवाया था तो आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन की एक एंट्री और करनी है, लेकिन यहाँ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ना वो सबके साथ जाएगा, अलग से नहीं जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन होता सिर्फ एक कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, क्लेम फॉर कम, तुम तिवारी सुन नहीं रहे हो। देखो मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो, फिर एग्जाम में गलती करोगे। लिखने के लिए तुम्हें पूरा टाइम मिलेगा, जो बता रहे हो उसे सुन तो लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। जब हमने क्वेश्चन कराया था इसके बाद एक एंट्री बनाई थी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वो नहीं करनी है यहाँ पर। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सारे रिवैल्यूएशन का मिलके एक बार में प्रॉफिट लॉस निकलेगा, और एक ही बार एंट्री करेंगे सबकी। अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। अलग एंट्री कब करनी है? व्हेन दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। वर्कमैन कंपनसेशन 2 लाख, क्लेम 250, तब आपको दो एंट्री बनानी पड़ेंगी, तो ये वाली और एक फिर लॉस को खत्म करने वाली। लेकिन इसमें क्योंकि आप क्या बना रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे, सबका प्रॉफिट और लॉस एक ही साथ दिखेगा। सो यू नॉट सपोज टू डू सेपरेट एंट्री। इतनी एंट्री करके छोड़ देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे। ये एंट्री लिखी सबने, ये देखिए। यहाँ लिखेंगे क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने का क्लेम फॉर कंपनसेशन है? 50,000 का। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का देखिएगा? 50,000 का एक्स्ट्रा। और अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन विल बी ऑफ 2,50,000 का। रिवैल्यूशन में 2 लाख क्यों जाएगा भाई? वाई विल 2 लाख विल गो टू, जरा देख एंट्री में रिवैल्यूशन कितना गया है, बता ना। रिवैल्यूशन में कितना गया है? लेजर पोस्टिंग का रूल है, रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। किस नाम से? क्लेम के नाम से अमाउंट रिवैल्यूएशन के आगे वाला। लेजर का रूल है भाई, रिवैल्यूएशन के आगे वाला अमाउंट डालेंगे। तो ये एंट्री बनी। यहाँ रिवैल्यूएशन में चले गए, कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं गया, और कहाँ चला गया? लायबिलिटी साइड में क्लेम फॉर कंपनसेशन 250 का चला गया। मतलब आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी तरह के दिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास क्या होगा, आएंगे। इसको नोट करिए फटाफट से। सर एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दीजिए। उसको, अरे भाई एक बार मुझे बता, कैसी बातें कर रहा है? या एक चीज बता, जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल कहाँ आ रहा है बता। क्या इस जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल कहीं आया? नहीं आया। अब अगर मैं इस रिवैल्यूएशन को आगे बढ़ाता तो मेरा पार्टनर कैपिटल आता। लेकिन क्योंकि मुझे, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन, हर जगह रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यूमुलेटिव बन रहा है ना। प्रॉफिट लॉस एक बार निकलेगा, अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, इसलिए अलग से एंट्री नहीं करते। तो जब फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है तब आप अलग अलग एंट्री नहीं करते रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट लॉस की, एक ही बार करते हैं। हाँ, जब यही क्वेश्चन एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता तब आप अलग से एंट्री करके दिखाते। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, देख लीजिए। अरे दिस इज फाइन विद यू। क्लेम फॉर कंपनसेशन चला गया। जो नोट, जो रिवैल्यूएशन देखना चाहता था देख लिया। बेटा हाँ है ना, तो बोलो। एक मिनट, बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन कैसे आएंगे? ये रहा।
बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन 250 का, 250 क्यों आया, दैट इज योर क्वेश्चन। नहीं ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये भी हो चुका है, क्लेम फॉर कंपनसेशन भी हो चुका है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाद में है। प्लांट टू बी इंक्रीज टू ₹9 लाख। प्लांट की वैल्यू कितनी थी बताइए, प्लांट की वैल्यू थी कितने की, 6 लाख की। इसे इंक्रीज टू 3 लाख बढ़ाना है। एंट्री नंबर 10, 11, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 लाख और 3 लाख से, इज दैट ओके? क्या नरेशन बनेगी, प्लांट इज रीवैल्यू। तो अब कहाँ कहाँ जाना चाहिए इससे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे प्लांट कितने का, 3 लाख का, 3 लाख बढ़ गया। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ना, यहाँ चले जाएगा प्लांट 6 लाख +3 लाख। प्लांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख। आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन में फर्क चला गया, बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट दिख गया, और आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट चला गया, और आपकी जर्नल एंट्री भी बन गई, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा, देखिए प्लांट के अंदर एंट्री डाल दी। फायदा हुआ ना। लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं, इसको इधर डाल देते हैं, उसको उधर डाल देते हैं, नहीं। आप दो तरह से सोचिए, पहले जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जनरल एंट्री में क्या लिखा है, जनरल एंट्री में प्लांट इज ऑन डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन इज ऑन क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। दूसरा तरीका, प्लांट के बढ़ने से मेरा फायदा हो गया। कोई भी फायदा अगर होता है तो उसे कहाँ डालते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डालते हैं। ऐसा करके करा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा बताओ। दिस पार्ट इज डन। अब आगे चलते हैं। ये सारा का सारा हमारा सारा पार्ट हो चुका है, ठीक। अब हम चलते हैं इस तरफ बैलेंस शीट में। हमने वी हैव डन एवरीथिंग। हमने हमने देखो क्या क्या चीजें कर ली हैं, ये देखिए। हमने लोन कर लिया, क्रेडिटर कर लिए, बीपी कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कर लिया, कैश कर लिया, स्टॉक कर लिया, फर्नीचर कर लिया, डेटर कर लिया, बीआर कर लिया, प्लांट कर लिया, मशीनरी कर लिया, बिल्डिंग कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट छूट गया, जनरल रिजर्व छूट गया, बैंक छूट गया, और कैपिटल छूट गया। आइए देखें जरा। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है और रेशो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, तो जो रिजर्व है और जो प्रॉफिट लॉस डेबिट है उन्हें ओल्ड रेशो में बांट देंगे, याद है। अगर कुछ ना बोलेगा तो क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। देखिए जरा, यहाँ ये रहा। अभी मेरे पास कितना है, रिजर्व है 2 लाख रुपए का, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसे ओल्ड रेशो में बांट दूंगा। व्हाट विल बी माई जनरल एंट्री, एंट्री नंबर 12, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। कौन सी रेशो में, ओल्ड पीएसआर, 5:3:2। बांटो जरा, कितने का रिजर्व था, 2 लाख। व्हाट विल हैपन हियर, 1 लाख और 60,000 और 40,000, ऐसे बढ़ जाएगा। और क्या बोलेंगे, रिजर्व इज एडजस्टेड। जो रिजर्व था आपका एडजस्ट हो गया, हो गया रिजर्व एडजस्ट। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, रिजर्व बांट देंगे, रिजर्व बांटने की एंट्री कर दी। साइन, हाँ लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए एंट्री। रिजर्व को बांटने की एंट्री आपने कर ली। लिख लो। पूरी नहीं पढ़ रही है, जगह नहीं पढ़ रही क्या, अगले पेज पे जाओ, नहीं पढ़ रहे तो। रिजर्व को बांट दिया ओल्ड रेशो में, ठीक। रिजर्व जो है वो कहाँ दिखेगा आपका, कैपिटल अकाउंट में दिखना है उसको तो। नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन रिवैल्यूएशन, विल गो टू द कैपिटल। कैपिटल में बताइए मुझे व्हाट इज द बैलेंस बीडी। सबसे पहले मुझे बताइए बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कहाँ दिखेगा आपको, हेयर इज योर बैलेंस बीडी। ये देखिए, बताइए।
5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, ये आपका बैलेंस बीडी है। 5 लाख, 7 लाख और 9 लाख। 5 लाख, 7 लाख और कितना है, 9 लाख। ये आपका आपने बैलेंस बीडी लिख दिया। लिख दिया बैलेंस बीडी। अब रिजर्व जो है पार्टनर्स को मिलना है, तो क्रेडिट साइड में चला गया रिजर्व। कितने का, 1,60,000 और कितना, 40,000। रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी चला गया। तो आपने जनरल एंट्री भी कर दी रिजर्व की, और कहाँ डाल दिया, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी उसे दिखा दिया। एनी प्रॉब्लम इन दिस, बताइए। चलिए थोड़ा सा पीछे, और पीछे, और जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। और थोड़ा पीछे चलते हैं, और थोड़ा पीछे चलते हैं। इधर आ जाते हैं। रिजर्व हमने हैंडल कर लिया, रिजर्व हैंडल कर लिया। इधर, इज देयर एनी एंट्री रिलेटिंग टू बैंक? कोई एंट्री बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में, सीधा बैलेंस शीट में, और क्या लिख देंगे, बैंक। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बैंक? बैंक का अमाउंट कितना था? बैंक का अमाउंट था 2 लाख। विल राइट 2 लाख। बैंक 2 लाख लिख दिया, काम खत्म। दोबारा से जाएंगे किसकी तरफ, अच्छा उसकी एंट्री नहीं लिखनी है। बैंक को ट्रांसफर करने की देर विल बी नो जर्नल एंट्री। अब हमारे पास बच गया प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। क्या करते हैं भाई प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस का, बताइए तो जरा। 1 लाख। कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे उसको। राइट ऑफ, ये तो उल्टा हो जाएगा ना उसके अगेंस्ट। कैसे करना है राइट ऑफ, देखिए एंट्री में, यहाँ एंट्री नंबर 13। एंट्री बनेगी, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। ठीक है जी। और क्या बनेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। द अमाउंट इज 1 लाख। ओल्ड रेशो में 50,000, 30,000 और कितना, 20,000। और क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज रिटर्न ऑफ। ये आपने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया भाई। प्रॉफिट एंड लॉस की एसेट, प्रॉफिट लॉस एसेट साइड में दिखता है। अगर वो खत्म होगी तो क्रेडिट होगी, पार्टनर्स डेबिट होंगे। ये हमने पिछले क्लासेस में बताया था आपको, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। अब ये एंट्री कहाँ जानी है, इवैल्यूएशन में तो जानी नहीं है। ये एंट्री बैलेंस शीट में भी नहीं जानी है। ये सीधा सीधा कहाँ जानी है, बताइए, वेयर विल इट गो? सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिख चुके हैं इस एंट्री को, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। क्या बोलेंगे इधर, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, 30,000 और कितना बोलेंगे, 20,000। ऐसा करके चला गया, डेबिट साइड में चला गया। बोलो हुआ नहीं हुआ, हो गया काम खत्म। तो आपकी अच्छा, अब ये जो है प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्योंकि खत्म हो गया। जनरल रिजर्व खत्म हो गया था, रिजर्व खत्म हो गया था, ऐसे नहीं दिखेगा। आपकी एंट्री बन चुकी है, और आपका अकाउंट में चला गया। अब आप देखेंगे, ओके, ये पूरी बैलेंस शीट आपकी खाली हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। ये पार्ट भी आपका पूरा हो चुका है, दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। बोलिए क्या बोलो प्लीज, क्या गड़बड़ है बताओ। डोंट वेस्ट टाइम, बोलो क्या है, बोलो क्या है जनरली, बोल देना। है जी, 14 को, चला गया, हो गया, दिस इज डन। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और चीज देखते हैं अपने पास, कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेना। चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, विच साइड इज हायर, बताइए विच साइड इज हायर, कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको? 3,80,000, 3,80,000, 3,80,000।
जीरो 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 जीरो। कितना बन रहा है अमाउंट? 2,40,000। हम्म। 2,40,000 बन रहा है वो ऊपर वाला अमाउंट। हाँ, 2 लाख 40 ना। ये पिछले 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 बैच में, उसमें एक मिनट जस्ट वेट करिए जरा, उन्होंने गलत करवा दिया। योर आंसर इज 140। नाउ यू विल राइट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ओल्ड रेशियो में बांटो जरा, कितना आता है? 70,000 आएगा। और कितना आएगा? 42,000 आएगा। और कितना आएगा? 28,000 आएगा। ये ओल्ड पीएसआर में बांटना होता है इससे। अच्छा मुझे बताओ अब, ये अगर डेबिट में आया रिवैल्यूएशन के, तो डायगनली जाएगा ना कहाँ पर? डायगनली कहाँ जाएगा? किसकी क्रेडिट साइड जाएगा? कैपिटल की क्रेडिट साइड में। समझ पा रहे हो बात? अगर ये इधर आया तो डायगनली कहाँ जाएगा? उस तरफ जाएगा। कहाँ? इस तरफ। रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना? 70, 42,000 और कितना? 28,000, ऐसे जाएगा। ठीक है जी, ऐसे। इसकी एक एंट्री बनेगी, इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले एंट्री लिख लीजिए। इसकी एक एंट्री बनेगी कैसे? तो छोटा करें इसको और थोड़ा ऊपर करें, ऐसे। इसकी एंट्री बनती है एक, एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14 देखिए बनेगी अभी। 14। अच्छा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। दिस इज 70, 42 और 28। क्या नरेशन बनेगी? प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। ऐसे कितना? रिवैल्यूएशन डेबिट 1,40,000, ये आपकी फाइनल एंट्री बनती है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। कैसे करेंगे देखिए अब आप इसको। यहाँ, ये आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ लिख दिया था, और ये आपका उसमें भी ट्रांसफर हो गया, और बैलेंस शीट में इसका कोई रोल होता नहीं। अब हम इसको क्लोज करते हैं। चलिए, इसे क्लोज करिए, देखिए जरा, इसे क्लोज करिए फटाफट से। दिस साइड इज व्हाट? 158। ये साइड कितनी? जीरो जीरो, टोटल करके बताइए कितना आ रहा है? टू, 8,02,000, 0,0,0,0,7, 670, 6,70,000, 8,02,000, 1,58,000। ऐसे चलता है। और बैलेंस सीरी, दिस इज व्हाट? 6,20,000, दिस इज व्हाट? 7,72,000, दिस इज व्हाट? 1,38,000। ये बैलेंसेस। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ गड़बड़ लग रही है। अकाउंट टू अकाउंट डायगोनली ट्रांसफर होगा, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट कैसे होगा? सीधा इसी के नीचे, इसी के नीचे लायबिलिटी साइड होती है, वहां ट्रांसफर कर देंगे उसको। ये बैलेंस कैसे निकला पता चला है? जैसे लेजर का बैलेंस निकालते थे। बोलिए बैलेंस। लिख लिया बैलेंस सबने?
अब इस बैलेंस को कहाँ डालेंगे हम? क्या इस बैलेंस को कहाँ डालना है? कैपिटल अकाउंट में डालना है? हम्म? हाँ मतलब सॉरी, बैलेंस शीट में डालना है। डालिए। हाँ तो नोट कर लीजिए। हाँ, बोलो क्या गड़बड़ है आदित्य? टोटलिंग में मिस्टेक है कोई? एनी मिस्टेक इन टोटलिंग? ये लीजिए। जो एक बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट थी वो दिखा दीजिए। ये नहीं ना बैलेंस शीट? नहीं, क्वेश्चन में जो थी। बताता हूँ, फिर कैपिटल ए बी सी, पहले इनको डाल लेते हैं फिर बता देता हूँ आपको। 620, 7, 772, और नेक्स्ट आपका क्या है इधर? सॉरी, इधर आपका है ये द वैल्यू इज 1,38,000। इसका टोटल कर लेते हैं। 0, 0, 0, 8 और 2 10 हो गया, एक 13, एक 15,30,000। अब आपको ये टोटल करना है, इनका टोटल कर लीजिए। एक बार टोटल कर लेते हैं इनका कितना कितना आता है, फिर मैं बैलेंस शीट पे दिखा देता हूँ। ये लिख लीजिए पहले अपना 15,30,000 यहाँ लिख लीजिए। इसको देख लिए, पहले लिख लो। और किसी को बैलेंस शीट देखनी थी तो पुरानी वाली जो थी वो ये थी, नहीं ये थी। ये क्या देखना था इसमें बताओ? सर इसके अंदर क्या? इसमें जो सी का ओरिजिनल कैपिटल है वो 9,000 लिखा है। नाइन हमने जो थाउजेंड लिखा है? 9,000 लिखा है, 1,000 लिखा है, 1 लाख ये लिखा है, 9, 9 लाख। ये कितना है? 9 लाख है ना। हाँ, हमने जो वहाँ बैलेंस शीट कितना में। लिखा हमने? वो देखते हैं कितना लिखा है। कैपिटल अकाउंट में गलत लिखा है। अच्छा, 9 लाख की तो है। 9 लाख है उधर नहीं, टोटल। हाँ तो ये वैल्यू बदल जाएगी, ये वैल्यू गलत है। हाँ, ये 9 लाख हो गया, नाइन फिफ्टी ये एट वैल्यू गलत है। दिस वैल्यू इज रॉन्ग। मैंने उसको 90,000 की तरह ट्रीट कर दिया। तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? ये 9 लाख है, 40, 9,68,000। हाँ, थैंक्स फॉर द करेक्शन, 9,68,000, बिल्कुल ठीक। और ये वैल्यू जो कितने की होगी? 9,48,000। ऐसा करके ठीक है जी। और अब आप देखिए, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जा रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पर वैल्यू 9,68,000 होगी। ये वैल्यू बदल जाएगी। दिस वैल्यू इज 9,68,000। टोटल करिए जरा, कितना आता है? 0, 0, 0, सर 9,48,000 होगा ना। सॉरी, 9,48,000। तो कितना आएगा? करके टोटल करके देखिए कितना आता है। 9,48,000 टोटल करके देखिए। 8 और 2 10 हो गया, 21,40,000। अब टोटल करिए, कर लीजिए टोटल कितना कितना आ रहा है। 0, 0, 0, फिर से 0, 4, 48, 20 ना, कुछ गड़बड़ है। सुनो पीछे। 23 लाख, 20। हाँ 23 लाख। कितना आ रहा है बताइए? 2340। ये हाँ जी। मैंने गलत करा ये? दोबारा बोलो कितना है? 0, 0, 0, 0, 0, 0। हाँ आप देखते हैं चलो। 0, 0, 0, 8 और 2 10 हो गया, 2 और 1 3 और 7 10, 4 14 14, एक कैरी लग गया, 6 1 7 7 14 9 23, 23,40,000। 0, 0, 0, दिस इज 0। 4 और 8 12, 12 और 5 17 और 5 22, 2 दो कैरी लग गया, 3 तो 5 और 9, 12 और 2, 34,20,000।
नहीं, 34 लाख तो नहीं होना चाहिए। 9 और 2 11, 4 15 3 18। नहीं, ये गलत टोटल है। इस फोर्टी टोटल 40 लाख 20,000। कितना हो रहा है? 40 जीरो लाख जीरो 20,000। जीरो जीरो, ठीक है। 4 और 8 12, 17 और 5 22, 2 कैरी लग गया, 3 तो 5, 9 18 तो 20, 2 40 लाख 20,000 ऐसे। इसका टोटल करें जरा, कितना आता है? 0 0 0 एंड 0, 7 15 16, इसका 2 3 और 2 5, 10 क्या 10 40, ये मैच कर रहा है। इस तरह से मैच हुआ है। हाँ, इसको देख, इसको पहले इसे पूरा कर ले सब लोग। बैलेंस शीट पहले पूरी कर लो। बैलेंस शीट पूरा कर लिया? कर लिया? बैलेंस शीट पूरी कर लो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसको पूरा कर लो पहले। पहले से पूरा कर लो। बैलेंस शीट देख ली सबने? ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट किसी का छूटा हो तो बना लीजिए। आदित्य, कैपिटल अकाउंट के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए। क्या चीज में रुक जाए, देख लो। बना तो रखा है। अब जनरल एंट्री देख लीजिए। जनरल एंट्री देख ली? हम्म? अभी दिखाया तो सर रिवैल्यूएशन अभी। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री देख लीजिए। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। नरेशन इंडिकेटिव होती है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, ऐसे, ये। और आपके पास इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इससे पहले क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका। आपने मैक्सिमम चीजें इसके अंदर करी, मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं डाला। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज। दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास है जनरल एंट्रीज, ये आपके पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर से आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उधर से आपकी बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, कैपिटल कैसे बनता है, बैलेंस शीट में चीजें कैसे जाती हैं, ये आपके सामने मैंने डिस्कस करी। ठीक है जी, दिस इज फाइन। अपनी बुक खोलिए फटाफट से, अब आप लोग जल्दी से बुक खोल लेंगे। और बुक खोलने के बाद लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर उठा लेंगे मेरे सामने, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नंबर 24। आपकी का क्वेश्चन नंबर 24 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर, दिस इज 3.55। इसको खोल लीजिए फटाफट से, इसे करना शुरू करिए और आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। कहते हैं भव्या और साक्षी पार्टनर्स थे, 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। और इनकी बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भव्य साक्षी का अमाउंट दे रखा है कैपिटल का, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड ये सब दे रखा है। पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 करनी है। टोटल की फर्म 24,000 है। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है। आपको मालूम है ना, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग करना है। बस आपको बोले जनरल एंट्री बनाइए, और तो कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है। शुरू करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैंने पिछली क्लास में इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि हमें आज उसका कंटेंट सीखना था। हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो थी, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। पार्टनर्स के नाम बोलो। हाँ, पहला नाम भव्य। हम लोग निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करके। भव्य और साक्षी, भाई बताइए ओल्ड रेशो क्या थी इन दोनों की?
व्हाट वाज द ओल्ड रेशो? 3/5 और 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशो? न्यू रेशो कितनी? हाँ, न्यू रेशो कितनी कर दी इन्होंने? 1:1 कर दी। 1:1 का मतलब हो गया हाफ। ऐसे 10 एलसीएम ले लिया, दो 6 - 5, 1/10। फिर 10 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 2 4 - 5, 1/10 ब्रैकेट में। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल कितनी है बताइए? 24,000 वैल्यूड गुडविल है क्वेश्चन के अंदर। उसे मल्टीप्लाई कर दिया 24,000 से। 24,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यू विल गेट योर फर्स्ट एंट्री। क्या एंट्री बनेगी पहली? हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? ये वाला बंदा साक्षी। पहली एंट्री बनेगी साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। कितने से? ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2400 और 2400, 2400, 2400। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? साक्षी हैज compensated to भव्या फॉर गुडविल। ये कंपनसेट कर दिया। पहली एंट्री कर दी गुडविल की भाई, आपके क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल की वैल्यू। पहली एडजस्टमेंट क्या थी आपके पास? पहली एडजस्टमेंट थी, मतलब मैंने मैंने सेकंड एडजस्टमेंट कर दी। पहली एडजस्टमेंट आपके पास क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट की। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? हम अच्छा, गुडविल की ट्रीटमेंट करने के बाद आई टेक इन्वेस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट। इसे नोट कर लें और फिर देखें आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टू बी वैल्यू 20, मतलब घटा के 20 करनी है। और फ्लक्चुएशन फंड कितने का दे रखा है? 20,000 का। तो कैसे करना है वो देखिए, एंट्री नंबर 2। आई राइट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 30,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कर दी है? देखना जरा कितना था? 30। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 30 का 20 का? 20 का, तो 20 बना लेते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर दी 10,000। पढ़ो तो सही क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 30 का। पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है बताओ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20। तो बाकी बच के किसको जाएगा? पार्टनर कौन है? भव्य साक्षी, साक्षी भव्य, कौन पार्टनर थे? ये ठीक था ना? भव्य और साक्षी। तो यहां लिखा जाएगा भव्या का कैपिटल, भव्यास कैपिटल, और टू साक्षीज कैपिटल। और कितना लिखा जाएगा? ये ओल्ड पीएसआर में, क्योंकि कितनी थी आपके पास? 3:2। तो 6,000 यहां चला गया, 4,000 यहां चला गया। और क्या बोलेंगे आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। ये नंबर 2 एंट्री हो गई आपके पास। ठीक है जी, गुडविल की एंट्री हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट की हो चुकी है। अब आपसे क्या कहता है ये कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपके पास? जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व नहीं बांटना है। आपको मालूम है जब जनरल रिजर्व नहीं बांटना है तो क्या करते हैं हम? नंबर 3, जनरल रिजर्व नहीं बांटना तो जनरल रिजर्व विल बी बेस ऑफ कंपनसेशन। होगा नहीं होगा? पिछले क्लास में सिखाया था, रिजर्व नहीं बांटना है तो रिजर्व इज अ बेस ऑफ कंपोजिशन और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जब बहुत सारे रिजर्व्स और अनरिटर्न ऑफ लॉसेस हो तो एक सिंगल एंट्री बनानी, तो कैसे करते हैं? यहाँ वही तो है। ये कहता है कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व? कितनी है?
तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ देखिए, मैं बोलूं अगर यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू करी, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो, और यहाँ ये थी हमारे पास भव्या और ये थी हमारे पास साक्षी। तो जरा देखिए, इसकी बनी थी 1/10, इसकी बनी थी 1/10 ब्रैकेट में, इंटू इंटू 23,400 किया, 23,400 किया, यू आर गेटिंग द वैल्यू 2340 एंड 2340। आपको मालूम है इसे डेबिट करना है, इसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी? साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2340 से टू भव्यास भव्यास कैपिटल अकाउंट 2340 से, और क्या बोलेंगे? साक्षी साक्षी हैज कंपनसेटेड किसको? टू भव्या। तो 1 2 3 एंट्री हो गई, 3 ही एंट्री क्वेश्चन में बनती है, और तो कुछ करने के लिए बोला नहीं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24 आपका पता चला। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा पेज से? क्वेश्चन 25 करिए, पेज 3.55 तो करिए फटाफट से। जो लोग ऑनलाइन बैठे उन्हें समझ में आया हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई देखो आपके क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, देखो देखा ना जरा। तो हमारे पास सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि आप निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं, जिनसे नहीं हो पाया वो देख लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, और व्यक्ति हमारे पास है हरि, कुणाल, और तीसरा व्यक्ति कौन है? उमा। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और यू हैव 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस माइनस माइनस, और यू हैव 2/10, 2/10 और 5/10, और क्या कर दिया इसने? 3/10 कर दिया, है ना। ऐसे ही हम करते आए थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। एनएलसीएम ले लिया, 3 हो गया। एनएलसीएम ले लिया, 2 हो गया। एनएलसीएम ले लिया, 1 हो गया। आप देख पा रहे हैं? तो ये बंदा गेन और वो सेक्रीफाइस, यानी कि इसको आपको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, एज अ रूल ऑफ हम। सबसे पहले पढ़ लीजिए आप, सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करके चलिए, ठीक है। पुरानी गुडविल है क्वेश्चन में कोई? इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? कोई है? नहीं है। तो पुरानी सबसे पहले वैल्यूड गुडविल का, वैल्यूड गुडविल कितनी आपके पास है? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? तो ये हो जाएगा 90,000, एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना? 60,000। दिस इज गोइंग टू बी कितना? 30,000। तो आपकी जो पहली एंट्री बनने वाली है वो क्या बनने वाली है? यहाँ कौन डेबिट? कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, हरीज हरीज कैपिटल अकाउंट। अबे कहाँ भाग रहा है यार? हरीज कैपिटल अकाउंट, दिस वैल्यू इज 60,000, दिस वैल्यू इज 30,000, दिस वैल्यू इज 90,000। और क्या नरेशन बोलेंगे हम लोग? कि कुणाल एंड उमा compensated to Hari for goodwill।
ऐसा करनी है, एक एंट्री हो चुकी है। चलो इन्वेस्टमेंट की पहले ले लेते हैं हम। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000, वैल्यूड करना 35,000। और फ्लक्चुएशन फंड कितने का आपके पास? फ्लक्चुएशन फंड कितने का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का। तो कुछ नहीं करना, नंबर 2 एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने से? 15,000 और 15,000। नरेशन क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। खत्म, हो गया एडजस्ट। स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000, डिप्रिशिएट कितना हो गया? 10%। स्टॉक की वैल्यू कितनी डिप्रिशिएट हो चुकी है? 10%। ठीक है जी, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो चुकी है? 10% कम हो चुकी है। यानी कि 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। एंट्री नंबर 3, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने रुपए से भाई? 5,000 और 5,000 से नरेशन बनेगी, स्टॉक इज रिवैल्यूड। ये कर लिया। और ये इंडिपेंडेंट एंट्री है। इसके साथ साथ आपको नंबर 1 एंट्री और करनी पड़ेगी। अब आप क्या करना पड़ेगा? अ, हरीस हरीस कैपिटल डेबिट, कुणाल का कैपिटल डेबिट, और उमास कैपिटल डेबिट टू टू क्या करेंगे? टू टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना होगा? 5,000। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो? 5:3, 2,500, 1,000 और नहीं, गलत कर दिया। ये कितना होगा? ये होगा 1,500 और ये होगा 1,000। और क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड। अब मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में इसलिए ये वाली एंट्री नहीं करवाई थी ना, याद है? पिछले में नहीं करवाई थी क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मल्टीपल आइटम थे। यहाँ तो एक ही आइटम है, इसलिए हमने क्या कर दिया। और अगर 2-3 आइटम और होते तो मिला के बनाता सबकी एंट्री। लेकिन यहाँ क्या था? एक ही आइटम था, इसलिए इसकी एंट्री कर दी। ये एंट्री चलेगी आपके पास रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री। अब आपके पास बचा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। बता रहे ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो नंबर 5 आप बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू उस हरी का कैपिटल टू कुनाल्स का कैपिटल टू उमास कैपिटल। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज एडजस्टेड। 75,000 है ये। और ये 75,000 किस रेशो में बटना है अभी बताइए जरा, बोलो। 5:3 में ये 75 का हो जाएगा 37,500। दूसरा वाला क्या वैल्यू बनेगी? 22,500। और तीसरा क्या बनेगा? 15,000 शायद ना, 5 7 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज एडजस्टेड। और कुछ बचा करने के लिए? नहीं, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 25 इज दिस। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन 28 है। अच्छा, इसको नहीं करना अभी, ये तो घर से करना। एक इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 24, इलस्ट्रेशन 24। देखो इलस्ट्रेशन 23 देखिए जरा आप एक बार। इलस्ट्रेशन 24 देखना जरा एक बार, आपको समझ में आ रहा है कुछ? इलस्ट्रेशन 24 देखना क्या लिखा है, किसकी किताब थी ये? अब आपके पास जो 28 29 तक के क्वेश्चन है ना, वो करना है। इनकी इलस्ट्रेशन देखना है। जहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू हो रहा है वहां से इलस्ट्रेशन देखना, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी करने के लिए। इलस्ट्रेशन जरूर से देखनी है इसके पास करते समय। 24 देखिए पहले क्या लिखा है। आप देख रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बदल रही है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि
सीता, रीता और सीता, रीता और गीता, अच्छा, सीता, रीता और गीता पार्टनर थे 5:3 के रेशो में. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:3:5. दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बाय रिकॉर्डिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे. जो वैल्यू निकल आएगी वो बेस ऑफ कंपनसेशन हो जाएगी, गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, आपकी एक एंट्री हो जाएगी. वरना हम अभी आपके सामने क्या किया था, सारी वैल्यूज बदली थी, हर एक की अलग अलग जर्नल एंट्री करके दिखाई थी ना. अगर हमसे बोलता रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज नेसेसरी, तो मैं क्या करता, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मैं लिखता लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई तो लिखता प्लांट रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. बट क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो लिखता मैं क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया तो लिखता मैं क्या, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. चार एंट्री बनाता अलग अलग, फिर रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस की अलग से एंट्री बनाता. लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कि आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन 24 पेज नंबर 3.32 ऑनलाइन स्टूडेंट्स. यू गॉट इट और नॉट, Yes, बताइए Yes, yes. मुझे. sir. हाँ Yes, जी. sir. Yes, इस sir. क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपके पास करने के लिए, ये जो वैल्यू है आपकी, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है विदाउट इफेक्टिंग द वैल्यू. वैल्यू तो बदलनी नहीं मुझे, तो सब कुछ क्या बनेगा, बेस ऑफ कंपनसेशन. तो जो आप प्लस माइनस करेंगे तो 30,000 आ गया, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया. उस गेन ऑन रिवैल्यूएशन को आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग द मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट सिंगल एंट्री. दैट इज अट. इस तरह से इसे करना है. तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी, अगर क्वेश्चन में बोले एंट्रीज बनानी है तो आपको मालूम है एंट्रीज बनानी है, अगर बोले कि एंट्री बनानी है तो भी आपका काम हो सकता था. अब जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में जो हमने पहले किया, इस क्वेश्चन में बोलता रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री. एक सिंगल जर्नल एंट्री कैसे करता मैं फिर बताओ. फर्नीचर की वैल्यू प्लस कर देता, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू लिख देता, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सब मिला के मैं एक एंट्री बना देता, सबको बेस ऑफ कंपोजिशन बनाता और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लेता. इस क्वेश्चन में भी एक सिंगल जर्नल एंट्री हो सकती है, पता है, प्लस माइनस तो करना है आपने. अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आप क्या करते, जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन को प्लस कर देते, एसेट्स की लाइबिलिटी जो बढ़ रही है उनको माइनस करते, एसेट्स जो बढ़ रही है प्लस करते. वही तो कर रहे थे हम, प्लस माइनस. अच्छा नहीं, प्लस माइनस भी ना करते तो भी क्या फर्क पड़ता, देखो ऐसा करते आप, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, प्लस कर दिया उससे, उसके साथ क्या करते देखो यहाँ पर, ये ये रिजर्व जोड़ देते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जोड़ देते, इनके अगेंस्ट जो क्लेम होता है उससे माइनस कर देते, और एक एंट्री बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाती और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाती. यहाँ भी पॉसिबल है कि आप एक सिंगल जर्नल एंट्री कर पाते. गॉट इट. आपके पास क्या टाइम, अब आपके पास क्या काम है देखो. आप ये जो इलस्ट्रेशन कहाँ से शुरू हो रही है, ये इलस्ट्रेशन जो शुरू हो रही है पेज नंबर 3.6 में, जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं, अनरिकॉर्डेड जो भी मैंने बताया था. 3.26 में जाइए, रिवैल्यूएशन का स्पेसिमेन आपकी बुक में दे रखा है, दिखा दे हैंड उनको, दीदी को दिखा यार. ठीक है, मैंने पार्टनर का रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है, कैश या बैंक की बात कर रहा है. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दिख रही हैं आपके सामने. इलस्ट्रेशन 20 है, आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए, रिवैल्यूएशन बनाइए, कर सकते हैं आराम से जनरल एंट्री. क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 21 पर चले जाइए, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, रिवैल्यूएशन बना रखा, वो कर सकते हैं. इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 23 अभी देखा, 23 तो पिछली क्लास में कर लिया था हमने, 24 अभी देखा, 25 है. ये सारे इलस्ट्रेशन करने हैं आपने. ठीक है, 25, इवन 26 27 भी कर सकते हो, लेकिन उसे मत करना अभी. 25 तक के इलस्ट्रेशन देखना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ तक करना है आपका, 25 से लेकर आपका 28 तक का. इतना काम आप इसे कर पाएंगे, कंफर्टेबली कर पाएंगे, लेकिन कर लेना है. आपके पास होल ट्यूसडे है, होल वेंसडे है, एंड होल थर्सडे है, एंड होल फ्राइडे है. कितना टाइम आपके पास, कल मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज क्लास रखी थी. सॉरी फॉर टुमारो, जल्दी फ्री हो गए तो बुला लूंगा. तो अब चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में सिर्फ एक क्लास का काम रहता है, वो भी आधी क्लास का काम, सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट के फुल फ्लेज क्वेश्चन, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट करना. ठीक, उसके बाद हम आराम से एडमिशन शुरू कर सकते हैं.
और एडमिशन का हमने क्या क्या अचीव कर लिया? हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व ऑलरेडी कर रखा है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी कर लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम यहाँ बना रहे हैं वैसे तो बनना है वहां पर, कैसा करके करना है। ठीक है, सो वाइंड अप कर रहा हूँ मैं अभी इसको। वी आर एट पार विद द अदर ग्रुप एज वेल। अगली क्लास में मिलते हैं और फिर करते हैं क्लास। चलिए, बाय बाय।